हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आज क्या है? तो आज टुडे इज़ माय बर्थडे। तो प्लीज़ मुझे जल्दी जल्दी विश करिए सब कमेंट में और मुझे ढेर सारी विशेस करिए। तो आज हमारी प्लानिंग है हमारी इष्ट देव मंदिर में जाने की, तो हम वहीं जा रहे हैं। मैं घर से व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि एक तो बहुत जल्दी कर रहे थे सब लोग, तो फिर मैं बना नहीं पाई। तो अब रास्ते से ही बना रही हूँ, चलते चलते जा रहे हैं हम। तो मैं आपको आगे का रास्ता भी दिखाती जाऊँगी कि हमारे कहाँ से कहाँ तक को जाते हैं, हमारे मतलब इष्ट देव मंदिर जाते हैं। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको और भी जगह कहीं ले चलूँगी। तो चलिए और मेरे साथ बने रहिएगा और इस सफ़र का आनंद उठाइएगा। ओके? ये जो पहाड़ आपको फैक्ट्री ऐसी दिखाई दे रही है ना, यहाँ पर पत्थरों को कूट कर रोड़ियाँ बनाई जाती है और इस जगह का नाम छौंटी है। और जो मैं आपको उंगली दिखा रही हूँ ना बहना, यहाँ तक पहुँचना है हमें यहाँ से क्रॉस होकर पार, माहौली से होकर, ब्रिज से होकर पार जाना है। तो चलने के लिए बहुत ज़्यादा है। और जो ये आपको आगे बच्ची दिखाई दे रही है ना, ये बेचारी जब हम पिछली बार यहाँ आए थे ना तब भी ये यहीं थी और अभी भी यहीं है। बेचारी को पता नहीं किसने यहाँ पे छोड़ के रखा हुआ है। अब हमको लगी थी प्यास, तो मावली में एक स्कूल है तो वहाँ पे हम पानी पीने आ गए थे। बहुत चल दिए थे तो उस वजह से बहुत प्यास लगी थी। तो अब हम चलते अपनी सफ़र की तरफ। तो चलिए। चलिए, जब तक हम बहना पहुँचते हैं तब तक मैं आपको अपने इष्ट महादेव की कुछ पुरानी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे ना, वो कहा करते थे कि हमारे महादेव को गांव माहौली से लाया गया है। मतलब जहाँ अभी मैं इन दिस टाइम हूँ ना, वहाँ वो जगह माहौली है, तो यहाँ से लाया गया था हमारे महादेव को। बैना कहते हैं कि बैना से कुछ चरवाहे पशु को चराने जाते थे जंगल में। उनमें से एक गाय नदी पार करके माहौली जाया करती थी और वहाँ से जब गाय वापस आती थी तो थन का दूध पूरा खाली करके आती थी। जब गाय घर पहुँचती थी तो घर में पूछा गया कि गाय का दूध पिया हुआ है। कई दिनों तक ऐसा ही होता रहा। फिर घर वालों ने कहा कि गाय पर नज़र रखना कि ये कहाँ जाती है। जो गाय को चराता था वो जुबान से गूंगा था। उसने नज़र रखनी शुरू कर दी। गाय का एक रोज़ का काम था। जब उस चरवाहे ने गाय को नदी पार करते देखा तो उसने घर में सब कुछ आंखों देखा सुना दिया। अगले दिन चरवाहे ने गाय के जाते वक्त जब नदी के किनारे पहुंचकर उसने गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर दी। नदी पर पार करने के बाद वो गाय गांव माहौली पहुंच गई। वहां पर एक सांप था जो बिल से निकलकर उस गाय के थनों को पीने लगा। दूध पिलाकर गाय वापस आ गई। शाम को जब चरवाहे ने आंखों देखा हाल सुनाया तो सब आश्चर्यचकित हो गए और ये बात पूरे गांव में फैल गई। और फिर गांव वालों ने उस गांव में जाकर वहां से उस सांप को निकाला, वहां खोदना शुरू कर दिया। तभी वहां से खोदने पर हमारे शिव शंकर भोलेनाथ ने दर्शन दिए और उन्होंने उस भोलेनाथ का जो मोहरा था वो वहां से ले लिया। उस दिन से गांव बहना में हमारे भोलेनाथ शिव शंभू की पूजा और आराधना होने लगी। हमारे भोलेनाथ मायका गांव माहौली में है, जहां हमारे भोलेनाथ वर्ष में एक बार ज़रूर मिलने जाते हैं। हमारे भोलेनाथ हमारे इष्ट हैं। 2-3 साल के बाद गांव-गांव में मेहमान ले जाते हैं। जब ये दिन आएगा तो आपको ये हम ज़रूर बताएंगे और दिखाएंगे भी। ये तो मेरा आइडिया है।
वेट, थोड़ा बीच में चल पड़े। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सबकी हालत ख़राब हो चुकी है, खासकर इसकी तो इतनी हालत ख़राब हुई, दौड़ दौड़ के बेचारी आई है। सो गाइस, अब यहाँ से चढ़ने के लिए ऊपर बहुत सारा है, तो मैं आपसे तभी मिलूँगी जब मैं ऊपर मंदिर पहुँचूँगी। मैं तभी आपसे रूबरू होती हूँ, तब तक के लिए मुझे बस चलने दीजिए। बाय। देखिए हमने कितना सफ़र किया, हम वहाँ से पार से आ रहे हैं और वहाँ होके आए, फिर यहाँ ब्रिज होकर आए, फिर वहाँ से ऊपर आए। हमने बहुत सफ़र तय कर दिया है, तो चलिए अब हम चलते हैं मंदिर की तरफ। फाइनली हम यहाँ पहुँच गए। सांसें फूल रही हैं, कुछ देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे अंदर मंदिर ले जाऊँगी। ठीक है, बाय। ये है हमारा बहनी महादेव का मंदिर, ये अंदर से ऐसा है। चलो आपको अंदर से भी दिखाती हूँ, बट यहाँ पे क्लियर नज़र नहीं आएगा। अंदर इसकी जो मोहरें हैं वो रखी हुई है, यहाँ पे हमेशा ताला ही लगा रहता है। यहाँ सिर्फ ओनली पंडित ही जा सकते हैं अंदर, बाकी पूजा यहाँ बाहर से होती है। हमने पूजा कर ली है, अब हम चलते हैं हनुमान मंदिर। अब हनुमान जी के मंदिर के दर्शन भी करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी ज़्यादा हमारे यहाँ पर ज़्यादा आम के पेड़ लगाए जाते हैं। आपने मेरे बगीचे में भी देखा, वहाँ पर भी बहुत आम के पेड़ लगाए हुए थे, और यहाँ पर भी हमारे ज़्यादातर आम के पेड़ ही लगाए जाते हैं। तो चलिए अब, और हम इसलिए इस रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि यहाँ इस रास्ते से हनुमान मंदिर जाते हैं। अब हम उस रास्ते से नहीं जाएंगे जहाँ हम बहना होकर आए थे, अब हम साइड के रास्ते से घर भी जाएंगे इसी रास्ते से, क्योंकि यहाँ नीचे की तरफ हमारे हनुमान मंदिर है, तो वहीं से होकर घर भी जाएंगे। और यहाँ मुझे सबसे प्यारी जगह ये लगती है क्योंकि यहाँ से इतना खूबसूरत व्यू दिखता है ना, आई कांट एक्सप्लेन। मुझे बहुत पसंद है। मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो मैं यूं ही बाहें फैलाकर इस यहाँ का आनंद लेती हूँ, और इतनी अच्छी सी हवा चलती है ना, बहुत सुंदर, मज़ा आता है। वैसे आपने मेरे सफ़र में ज़्यादातर रास्ता ही देखा होगा, तो चलिए इसी रास्ते पर अब निकलते हैं क्योंकि ये रास्ता बहुत ख़राब है ये। तो मैं आपसे अब नीचे हनुमान मंदिर में ही मिलूँगी, तो अब मैं चलती हूँ क्योंकि यहीं से होके मुझे अब हनुमान मंदिर भी पहुँचना है, क्योंकि रास्ता ही बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। तो अब मैं वहाँ आपसे मिलती हूँ। ओके।
वैसे पीपल के पेड़ आपने ऊपर बहना में भी देखा होगा, क्योंकि हमारे पीपल के पेड़ की ज़्यादा पूजा भी होती है। जहाँ भी मंदिर होते हैं वहाँ पीपल के पेड़ हमारे ज़रूर रखे जाते हैं। तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। हमने दर्शन कर दिए हैं, तो हमने कुछ चीज़ें भी खाने के लिए ले ली, क्योंकि बहुत भूख लगी। सुबह से कुछ खाया ही नहीं है, बस दर्शन करने निकल पड़े। अब हमने कुछ खाने की चीज़ें ले ली हैं। एक तो मेरे सफ़र में चलने के लिए बहुत सारा है। मंदिर के आने के बाद हम हनुमान मंदिर गए थे, उसके बाद हमने कुछ फ़ोटोज़ लिए, कुछ वीडियोज़ बनाई। अब घर की तरफ जा रहे हैं। देखिए 2 यहाँ हैं, आधे पता नहीं कहाँ हैं, इतने थके हुए कि आगे आधे पहुँच गए। बाकी हम ही हैं अभी तक यहीं पे पीछे रह गए। चलो अब मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। तब तक के लिए मैं चलती जाती हूँ। बाय। तो अब मेरे घर का थोड़ा सा रास्ता रह गया है, बहुत थक चुके हैं, तो हम ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई मैं आपको, बट मंदिर में तो आपको सब कुछ दिखा दिए, बट अब थोड़ा सा रह गया है। तो बाकी यहाँ से हम साथ चले हुए थे, लेकिन अभी सब अलग अलग चले हुए, कोई सबसे पीछे तो कोई उससे पीछे, तो हम सबसे आगे। लगता है हम कुछ ज़्यादा ही नहीं थके, तब हम सबसे आगे हैं, इसीलिए। चलो मैं घर जाकर आपसे मुलाकात करती हूँ। तब तक के लिए नॉट सी यू, थोड़ी देर में आपको मिलती हूँ घर पहुँच के। ओके गाइस, तो बने रहिए मेरे साथ। बाय। फाइनली मैं घर पहुँच रही हूँ, बस यहाँ से क्रॉस करना है, फिर मैं वहाँ पहुंच गई हूँ मैं घर पर। मैं बहुत ज़्यादा थक भी चुकी हूँ, मेरी टांगें पूरी तरह से मर चुकी है, तो मैं रेस्ट करना चाहूँगी। तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, तो प्लीज़ इस पर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरी वीडियोस देखते रहिएगा। See you guys.